हेलीवेट तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोग अपना जो स्टैटिक जीके होता है वो कंप्लीट कर रहे थे फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। और पिछले वीडियो में हमने लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात की थी क्लासिकल डांसेस के बारे में। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोक डांसेस के बारे में। तो कौन कौन से फोक डांसेस इंडिया के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर बेसिकली कहा जाए तो फोक डांसेस तो बहुत सारे होते हैं, अप्रॉक्स 2500 से ज़्यादा हमारे इंडिया में फोक डांस परफॉर्म किए जाते हैं। पर ये सभी के सभी हमारे एग्ज़ाम्स में नहीं पूछने जाने वाले हैं। हम लोग केवल उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। और ये जो लेक्चर है ये एसएससी, रेलवे वगैरह सब जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं 2025 के लिए सभी के लिए रेलेवेंट है। तो हम लोग केवल और केवल स्टैटिक डेटा ही और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोक डांसेस होते हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। और अगर ज़्यादा का सिलेबस बढ़ाएंगे तो फिर याद करने में ही आप लोग को ही प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना फोक डांसेस के बारे में। तो आज की वीडियो में केवल हम इन 8 डांसेस के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे घूमर के बारे में। घूमर बेसिकली आप लोगों को पता होगा राजस्थान वगैरह में परफॉर्म किया जाता है। छाऊ हुआ, भंगड़ा हुआ, गिद्दा हुआ, कालीवेलिया हुआ, यक्षना हुआ, तमाशा हुआ, गरबा हुआ। तो बेसिकली हम लोग इनको अच्छी से डिटेल में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि इनको हम लोग एक्चुअली पढ़ते क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है और कहाँ कहाँ परफॉर्म किया जाता है। उम्मीद है कि आपको अभी तक का वीडियो समझ में आया और हम लोग का लेक्चर सीरीज भी समझ में आया हो। स्टार्ट करते हैं अपना घूमर से स्टार्ट करेंगे अपना कि घूमर में बेसिकली एक्चुअली होता क्या क्या है। तो घूमर की बात की जाए तो घूमर डांस है कहाँ का, राजस्थान का। और एक्चुअली कहा जाए तो जो हमारा घूमर डांस है इसको स्टार्ट किसने कराया था, भील ट्राइब ने स्टार्ट कराया था। मतलब इन्हीं की जो ट्राइब्स थी इसी के बीच में होता था। और भील ट्राइब के बारे में बता दूं कि जो महाराणा प्रताप वगैरह थे तो उनको सपोर्ट इन्होंने भील ट्राइब नहीं किया था और काफ़ी सपोर्ट करते थे वो इन्हें। मतलब भील ट्राइब ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और एक्चुअली इनकी इस डांस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने स्टार्ट किया था कि जो गॉडेस सरस्वती होती हैं उनकी पूजा करने के लिए स्टार्ट किया था इन्होंने, भिल कम्युनिटी के लोगों ने, भिल ट्राइब के लोगों ने। अब धीमे धीमे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो अदर कम्युनिटीज़ हैं वो भी क्या कर रही हैं, इस डांस को परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अब वहाँ पर जब कोई चीज़ पॉपुलर ट्रेंड में चलने लगती है तो सभी लोग एक तरीके से कहा जाए तो उसको फॉलो करने लगते हैं। अंधाधुन शादियों वगैरह में वहाँ बहुत से लोग परफॉर्म करते हैं। इवन कि आप लोगों ने पद्मावत वगैरह मूवी वगैरह भी देखी होगी तो उसमें काफ़ी बार मतलब उसमें परफॉर्म भी किया गया था। और एक्चुअली बात की जाए तो इसको परफॉर्म कौन करती हैं, वुमेंस परफॉर्म करती हैं इसको। और वेल्ड फेसेस का मतलब ये होता है घूंघट डाल के, घूमर डांस घूंघट डाल के किया जाता है। वो नहीं साड़ी से या दुपट्टे से अपना सर ढक लेती हैं औरतें, तो उसे ही को हम लोग वेल्ड फेस बोलते हैं। यानी कि घूंघट डाल के ही परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर कलरफुल कॉस्ट्यूम होती हैं और बस इतना ही हमारे लिए घूमर के लिए इम्पोर्टेंट है। और अब अगली बारी हमारी छऊ की, तो छऊ की ओर बढ़ते हैं अपने। हम लोग बात करेंगे छऊ डांस के बारे में। तो बेसिकली जो छऊ डांस है ये फोक डांस कहाँ का है, मेनली झारखंड में से हम लोग लोग परफॉर्म करते हैं। और इसकी ऑरिजिनेशन का मतलब होता है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति 3 जगह से अलग अलग होती हुई है, जैसे कि झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ। और इनमें भी पर्टिकुलरली कुछ खास जगह पे हुआ, जैसे सरायकेला पे। तो अब जो सरायकेला पे जो छऊ डांस किया जाता है उसे बोला जाता है सरायकेला छऊ। और वेस्ट बंगाल में पुलिया में हुआ तो इसे बोलते हैं पुलिया छऊ। और उड़ीसा में मयूरभंज में हुआ तो फिर इसे बोलते हैं मयूरभंजऊ छऊ। तो और इसके अंदर परफॉर्म कैसे कैसे किया जाता है हम लोग बात करें, बहुत स्टोरीज के फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, मज़ा आता है बहुत देखने में। और इसकी हम लोग बात करें गेटअप वगैरह क्या कैसा क्या सीन रहता है कि इसके जो कॉस्ट्यूम वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, कॉस्ट्यूम्स कलरफुल होते हैं, मेकअप करते हैं, मास्क लगाते हैं। और बेसिकली कहा जाए तो ये वॉर डांस है एक्चुअली कहा जाए तो। और ये इंपॉर्टेंट फीचर छऊ डांस के इतने काफ़ी हैं। और हम लोग अब बात करेंगे भांगड़ा के बारे में। तो भांगड़ा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो भांगड़ा हम लोग कहाँ पे मनाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो लोग मनाते हैं। और फोक डांस कहाँ का है, ये बेसिकली पंजाब वाले रीजन में मनाया जाता है ये। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फोक डांस कहाँ का है, ये पंजाब का है। और इसे स्टार्ट किया था किसने, ये मेंस के द्वारा किया था। ऐसा नहीं है कि केवल मेंस ही कर सकते हैं, वुमेन्स भी करती हैं। पर स्टार्ट बेसिकली करता कौन है, मतलब बेसिकली कहा किसके लिए जाता है, मेंस के लिए ही स्टार्ट किया गया था।
और वुमेन्स भी कर सकती हैं वैसे तो। और ये हाई एनर्जी डांस है, इसमें बहुत एनर्जी लगता है, कोई ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाने या फिर स्लो स्टेप बनाने से कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, बहुत कर्रा डांस करते हैं ये। और ट्रेडिशनल डांस है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत तौर पर चला आ रहा है सदियों से, काफ़ी समय से यहाँ के लोग मनाते हुए आ रहे हैं, मतलब इस प्रकार के डांस को जब वो खुश वगैरह होते हैं तब बेसिकली कोई डांस किया जाता है। और इसका ओरिजिन दो जगह माना जाता है, सिलाईकोट और संगरूर, तो ये दो जगह से इसका ओरिजिन माना जाता है। और हम लोग बात करें कि हार्वेस्ट सीजन में मनाया जाता है ये, और अप्रैल और मई में मनाया जाता है। और बेसिकली पुराने समय में यही होता था कि खेती किसानी, भैया अपनी फसल कट रही है तो बस अब खुशी मनाना है कि अब बस अपना जितनी मेहनत थी हो गई, अब केवल फसल को। अरे यार, डिस्प्ले में थोड़ी दिक्कत हो गई यहाँ पे, सॉरी फॉर देट। हाँ, तो फिर यही था कि खुशी का माहौल था, फिर सबको मनाना था। इसके बाद जो फसल होती है वो बेच के आराम से अपना इंजॉयमेंट करनी है, तो इस वजह से फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, क्योंकि फसल कटने के बाद हम लोग झूमते हैं, नाचते हैं, खुश होते हैं, तो ये सारा सीन होता है। और डिस्प्ले थोड़ी उस पर, ये थोड़ा कैमरा थोड़ा ऑफ साइड हो गया था, उसके लिए सॉरी फॉर देट। और अगले डांस की बार बढ़ते हैं, भंगड़ा हो गया हमारा। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गिद्दा के बारे में। तो गिद्दा डांस भी हमारा कहाँ का है, पंजाब का डांस है, और ये काउंटर वर्जन ऑफ भंगड़ा है। कहाँ का है, काउंटर वर्जन ऑफ भंगड़ा, यानी कि जो काउंटर वर्जन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि वो ज़्यादातर परफॉर्म कौन करता था, भंगड़ा कौन परफॉर्म करता था, मेल्स करते थे, और गिद्दा को परफॉर्म कौन करता है, यहाँ पे गिद्दा को केवल वुमेन्स ही परफॉर्म करती हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डांस है, क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डांस है। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें होता क्या है, इस डांस की लिखा नहीं है मैंने एक दो फीचर्स, इस डांस की स्पेशल फीचर और भी हैं, जैसे कि इसको इसको परफॉर्म करते हुए रिदमिक में तालियां वगैरह बजाती हैं, और मतलब लड़कियां छोटी छोटी, जो छोटी लड़कियां होती हैं वो खड़े होकर डांस करती हैं, जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं वो बैठ के ढोलक वगैरह बजाती हैं, गाने वगैरह गाती हैं। तो फिर ऐसा सीन रहता है, पंजाब रीजन में जाइए तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये सब देख कर। और एनर्जेटिक डांस है, कलरफुल आउटफिट वगैरह होते हैं, सलवार कुर्ती पहनती हैं लड़कियां वहाँ पे, तो ये सारा उनके आउटफिट वगैरह रहते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो ढोलक वगैरह बजती हैं उसमें, ढोलक में नाचते वगैरह हैं, तो काफ़ी इंजॉयमेंट होता है उसमें। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। हम लोग बात करेंगे गरबा के बारे में। तो बेसिकली गरबा की बात की जाए तो गरबा कहाँ का है, तो आप लोगों ने तारक मेहता की दयाबहन को तो जरूर देखा होगा, तो वहीं पे सीन रहता है, तो गुजरात का सीन है। फोक डांस कहाँ का है, हमारा गुजरात का है। इसको परफॉर्म कौन करती हैं, औरतें करती हैं। इसमें ये बेसिकली नवरात्रि में मनाया जाता है। इवन कि अब तो धीमे धीमे जो गरबा है वो पूरे इंडिया भर में फैलने लगा है, तो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अब गरबा को परफॉर्म किया जाने लगा है। और इसमें डांडिया वगैरह का इस्तेमाल भी होता है, घाघरा चोली वगैरह भी पहनती हैं औरतें, और आदमी कुर्ता वगैरह पहनते हैं, और फिर जो दो डंडी स्टिक्स होती हैं इसमें खूब नाचते हैं, गाते हैं, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें नवरात्रि के समय पे मनाया जाता है, और इस प्रकार हमने अपना गरबा भी निपटा लिया है। हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग अब बात करेंगे कालबेलिया के बारे में। तो कालबेलिया बेसिकली कहाँ का डांस है, तो ये राजस्थान का, अगर कहा जाए तो राजस्थान का डांस है। और इसको परफॉर्म कौन करता है, इसको परफॉर्म करती है कालबेलिया कम्युनिटी, यानी कि वहाँ का एक समाज है, तो वही परफॉर्म करता है। इसमें डांस कौन करती हैं, औरतें डांस करती हैं, और जो आदमी होते हैं वो भंगड़ा, आई मीन भंगड़ा नहीं, हारमोनियम वगैरह बजाते रहते हैं, और गाते वगैरह भी हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते रहते हैं। और इसमें मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, डांस के अंदर वुमेन तो करती हैं, पर इसके अंदर डांस मूवमेंट कौन से होते हैं, सरपेंट मूवमेंट होते हैं, सरपेंट, यानी कि सांप जैसे मूवमेंट होते हैं, वो नागिन नागिन वैसा वाला सीन है। तो और अगर आउटफिट की बात की जाए तो आउटफिट कैसे रहते हैं, ब्लैक स्कर्ट रहती हैं उनकी आउटफिट में। और आई थिंक इतना काफ़ी है कालबेलिया के लिए। अब अगले की ओर बढ़ते हैं, यक्षगाना। यक्षगाना के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। तो यक्षगाना की बात करें तो ये फोक डांस कहाँ का है, बेसिकली इसे ज़्यादातर मेनली कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है। और हम लोग बात करें इसके अंदर होता क्या है, बहुत प्रकार के डांसेस करते हैं, ड्रामा होता है, ड्रामा के साथ साथ थिएटर है, एक तरीके से ओपन एयर थिएटर ही होता है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग जो स्टोरीज़ होती हैं हमारी एपिक्स हैं, जैसे कि महाभारत हुई, रामायण हुई, तो ऐसी महाकाव्यों की स्टोरीज़ को प्रेजेंट किया जाता है इसके यक्षगाना के अंदर। तो अगर, और इसकी कॉस्ट्यूम कैसी रहती है, कलरफुल कॉस्ट्यूम होती है, मेकअप होता है, मास्क लगाते हैं लोग, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं किसके, यक्षगाना के।
हम लोग बात करेंगे तमाशा के बारे में। तो तमाशा बेसिकली फ़ोक डांस है कहाँ का, महाराष्ट्र का। और इसमें हम लोग सिंगिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, जब थिएटर की तरह मतलब लोकल थिएटर ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है। ये तो वहाँ का लोकल एक तरीके से कहा जाए तो लोकल फ़ोक डांस है वहाँ का। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा होता है, इवन कि मैंने भी देखा था तो काफ़ी इन्जॉय किया था इसको। और तमाशा के साथ हम लोग ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और जो बाकी के बचे हुए हमारे फ़ोक डांसेज़ हैं, वो वाले जो वीडियोज़ हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और जो स्टैटिक जी का ये वाला पोर्शन है ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ और अपने अगले फ़ोक डांसेज़ और अगले स्टैटिक जीके के साथ।